सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के कुछ कर्मचारी इन दिनों अंदर ही अंदर डर का शिकार हो रहे हैं। दरअसल कथित तौर पर सहायक अभियंता द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ट्रेड लाइसेंस जारी करने के मामले की जांच चल रही है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी व नगर परिषद के प्रशासक ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार व कार्यवाहक आयुक्त गिरधारी लाल पारिक ने शनिवार को बंद कमरे में संबंधित कर्मचारियों की बैठक भी ली। इस दौरान बैठक में राजस्व निरीक्षक मुन्ना लाल मीणा, सहायक अभियंता 4वीं लोकेश जांगीड़, प्लेसमेंट से लगी कर्मचारी निकिता मोयल आदि लोग मौजूद रहे। हालांकि बैठक बंद कमरे में चल रही थी। उसी दौरान प्लेसमेंट से लगी कर्मचारी निकिता मोयल रोते रोते आयुक्त कक्ष से बाहर आई और अपने भाई राकेश को बताया कि मुझे आयुक्त साहब झूठा फंसाकर जेल भेजना चाहते हैं, जबकि इस मामले में मेरा कोई दोष नहीं है। निकिता ने बताया कि इस मामले में सब कुछ पानी की तरह आयुक्त साहब के सामने साफ है कि किसकी गलती है, किसने गलती की है और किसकी आईडी से लाइसेंस बना और किसने गलती स्वीकार भी कर ली है। उसके बावजूद भी मुझे एफआईआर के नाम पर डराया जा रहा है। निकिता ने आरोप लगाए कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने जानबूझकर गलती की है, लेकिन उनकी नौकरी पर आंच नहीं आए, इसलिए मुझे गैर सरकारी होने के कारण जांच के नाम पर फंसाने की साजिश की जा रही है। अब ऐसी जगह में और नौकरी नहीं कर सकती और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब छोड़ दूंगी। दूसरी ओर मीटिंग खत्म करके जब तहसीलदार व कार्यवाहक आयुक्त गिरधारी लाल पारिक आयुक्त कक्ष से बाहर निकले तो उनसे भी निकिता व उसके भाई राकेश तंवर ने कहा कि आपको मुझे झूठा फंसाकर कुछ नहीं मिलेगा सर। जिस पर आयुक्त पारिक ने कहा कि आपको सब लोग अंदर बिल्कुल निर्दोष मान रहे हैं और आपको मैंने नहीं एसडीएम साहब ने बुलाया है, उनको पूछताछ करनी थी ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। निकिता ने बताया कि जिस दिनों में ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया था उस वक्त मैं बीकानेर ऑपरेशन करवाने के कारण 4-5 दिनों की छुट्टी पर थी। दूसरी ओर इस मामले में तहसीलदार व आयुक्त गिरधारी लाल पारिक से जानकारी चाहने पर उन्होंने बताया कि मामला ट्रेड लाइसेंस से जुड़ा हुआ है, जिसकी ऊपर से जांच आई हुई है। इस मामले में ज़्यादा कुछ ऑन रिकॉर्ड हम लोग नहीं बता सकते। ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर आयुक्त ने बताया कि 4 ट्रेड लाइसेंस को लेकर जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया और कौन दोषी है। हालांकि इस मामले में सहायक अभियंता 4वीं से जानकारी चाहने पर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, जबकि उनकी एसएसओ आईडी से ही संदर्भित ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया है। इस बारे में कथित तौर पर एक लिखित बयान भी सहायक अभियंता 4वीं का सामने आया है, जो आयुक्त के समक्ष जांच में दाखिल किया हुआ बताया जा रहा है। इस बयान में कहा गया है कि मेरी जानकारी, स्वीकृति और मंतव्य के बिना ही मेरी एसएसओ आईडी का दुरुपयोग किया गया था। मैंने जानबूझकर यह ट्रेड लाइसेंस निर्मित नहीं किया। मुझे ट्रेड लाइसेंस जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक रूप से अधिकृत भी नहीं किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि मेरे द्वारा इस प्रकार का लाइसेंस जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने धीरज आर्य नामक कर्मचारी के बारे में बताया है कि उसने मुझसे जन आधार सत्यापन के नाम पर ओटी लिया था। उसके कथन पर भरोसा करके मैंने ओटीपी दे दिया था। 4वीं का इस बयान में कहना है कि जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी मिली उसी वक्त मैंने मेरे आईडी से जारी सभी ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिए। हालांकि पहले अपनी एसएसओ आईडी से ट्रेड लाइसेंस जारी करना फिर निरस्त करना, यह भी अपने आप में जांच के दायरे को बढ़ाने वाला बयान लगता है, क्योंकि अगर भूल से एक ट्रेड लाइसेंस बना दिया गया तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बनाए गए हैं तो ये मामला जांच का विषय बन सकता है, क्योंकि इस बारे में पता चलते ही संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध धोखाधड़ी की किस किस स्तर पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा शिकायत की गई थी या नहीं की गई थी। इस बारे में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि मैंने ट्रेड लाइसेंस के बारे में कर्मचारियों से जानकारी ली है। जिस लड़की निकिता की आप बात कर रहे हो उसे तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि वो बेकसूर है, क्योंकि उसने कोई ओटीपी सहायक अभियंता से नहीं लिया था। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भूमिका सामने आ रही है, उसके बारे में जाँच चल रही है। इस टीम ने बताया कि इस बारे में ज़्यादा जानकारी आयुक्त साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि वही पूरे मामले को देख रहे हैं। उपखंड अधिकारी ने बताया कि शिकायत हुई है या ऊपर से जांच आई है, उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता। बड़ा सवाल यह है कि सहायक अभियंता 4वीं की एसएसओ आईडी से ट्रेड लाइसेंस जारी हो गए और उनको पता समय रहते नहीं चला, यह कैसे संभव हो पाया। और इस मामले में
नगर परिषद के कुछ कर्मचारी अधिकारी डरे हुए हैं कि अगर मामले की तह तक अधिकारी जाएंगे तो उनका नंबर भी न जाने कब कैसे जांच के दायरे में आ जाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ट्रेड लाइसेंस जारी करने का यह मामला अब सुजानगढ़ क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। ये ट्रेड लाइसेंस का मामला है, जो कि ट्रेड लाइसेंस किसी अधिकारी के आईडी से किसी और ने बनाए थे। तो सब अधिकारियों ने मिलकर, सरकारी अधिकारियों ने मिलकर मेरे को मोहरा बनाया जा रहा है। मेरे को तहसीलदार जी कभी तो अपने वहाँ पे तहसील में बुला के बोलते हैं जेल करवा दूंगा, कभी यहाँ बुलाते हैं मीटिंग करते हैं ऐसे हो जाएगा वैसे, जबकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ना ही मैंने किसी प्रकार की किसी अधिकारी के 3 वर्ष में ना ही कभी OTP लिए, ना ही मैंने किसी प्रकार का काम किया है। फिर भी तहसीलदार जी मेरे को बुलाते हैं और बोलते हैं कभी ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। इन्होंने मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रखा है। ऐसा किसी अधिकारी ने स्वीकार भी किया है कि उन्होंने गलती की है जांच में? जिन्होंने किया उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने किया, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि हाँ मैंने किया है। उन सब अधिकारियों को पता है किसने किया है किसने नहीं किया है। फिर भी अधिकारियों का सब पे मेरे पे ज़्यादा दबाव और मेरे से पूछताछ कर रहे हैं। आप यहाँ सरकारी हैं या प्लेसमेंट से हैं? नहीं, प्लेसमेंट एजेंसी से। आपने कभी कोड लिया क्या EN से? नहीं सर। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है मेरे 2 महीने की सैलरी दे दो। ना ही तो मुझे यहाँ पे ऑफिस में काम करना है, ना ही किसी के लपड़े में पड़ना है। ये चाहते हैं कि मेरे को फंसा के ये सब सेफ निकल जाए, जो भी है जो भी आरोपी है वो उसको बचा ले। और मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ तब मेरे को ज़्यादा दबाया जा रहा है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और उनके द्वारा प्रदेश को दी गई सौगातों को लेकर आयोजित हुए कार्यक्रम का नगर परिषद के मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में सीधा प्रसारण सैकड़ों लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना गया और सरकारी योजनाओं से जुड़े विजुअल्स भी सभी ने देखे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, ADM संतोष कुमार मीणा, SDM ओम प्रकाश वर्मा, आयुक्त गिरधार लाल पारेख, मंडल भाजपा के अध्यक्ष विनय माटोलिया, विद्युत निगम के XN अनिल कुमार, भाजपा नेता प्रकाश भार्गव, दीनदयाल पारेख, मुरारी गोवला, तिलोक चंद, अमरचंद, पुरुषोत्तम चौहान, प्रदेश वाल्मीकि सहित अनेक कर्मचारी, BJP नेता, नगर परिषद के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता देंगे चूरू में दिखाए गए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुजानगढ़ से 6 और बिदासर में 4 बसों में लोग गए हैं। वहीं कार्यक्रम में बताया गया कि यमुना जल समझौते से हथनीकुंड बैराज से चूरू के हंसियावास तक 3 बड़ी पाइपलाइनें पानी की आएंगी, जिनकी लंबाई 295 किलोमीटर रहेगी। इससे चूरू सिकर झोनू के करीब 75 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुँच पाएगा। हथनीकुंड बैराज से चूरू जिले के हंसियावास तक 195 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। इनसे राजस्थान के हिस्से का लगभग 577 बिलियन क्यूबिक मीटर जल शेखावटी के सीकर चूरू झुंझुनू में लगभग 75 लाख लोगों तक पहुंचेगा। आज राजस्थान की पूरी जनता तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करती है। सुजानगढ़ शहर के सालासर रोड स्थित नए बस स्टैंड के पास एक डेयरी में चोरी हो जाने का मामला सामने है। जानकारी अनुसार संदीप जनरल स्टोर की छत पर रात को चोर विद्युत पोल के सहारे चढ़े और छत से गेट के अंदर दाखिल होकर 60,000 नगद सिगरेट के मंडल, पान पुड़िया, कोल्ड ड्रिंक आदि चोरी करके ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर पप्पू राम ने मौका मुआयना किया और घटना की जानकारी ली। दुकानदार घनश्याम प्रताप ने बताया कि शुक्रवार की रात को करीब 10 बजे हम लोग दुकान बंद करके गए थे। सुबह संदीप ने आकर दुकान खोली तो दुकान के अंदर सामान बिखरा हुआ मिला। मैंने आकर संभाला तो 60,000 नगद व अन्य सामान चोरी हुआ मिला। दुकान में पैसे रखने के सवाल पर घनश्याम प्रजापति ने बताया कि दूध की सप्लाई व अन्य डीलर्स को पेमेंट करने के लिए पैसे सुरक्षित रखे हुए थे जो चोरी हो गए हैं। मेरी दुकान है सालासर रोड सदगुरु भोजनालय के पास में, नया बस स्टैंड के पास में। और रात को हम दुकान हम रात को जाते हैं 10 सवा 10 बंद करके और सुबह आते हैं 6 बजे। और शुक्रवार की रात को आराम से गए थे और सुबह मेरे बच्चा आया था संदीप, तो उसने क्या आके देखा तो वो सामान वगैरह सब ढिला हुआ पड़ा था। उसने वो पैसा देखा, पैसा एक भी नहीं मिला। और फिर मेरे को तुरंत फ़ोन किया कि पापा वो फिर कोई ताला तोड़ दिया, ऊपर से बढ़ गया चोर। मैं तुरंत आया। तुरंत आने के बाद मैं वहाँ पे चेक किया, ऊपर जाके देखा, इधर देखा, साइड में देखा तो ऊपर से गेट मुचा हुआ था। तो फिर उसके बाद में मैंने फिर पूरा सब चेक किया तो शेड यहाँ पे नकदी गायब हो गया। मून स्टार का पेन था, सिगरेट थी और पुड़िया गुटखा था और भी कुछ सामान थे, रजनीगंधा और नकदी केस था कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपया।
हम क्या है पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस भी आ गई है और उसके पुलिस आने के बाद में जांच पड़ताल कर ली है। उसके बाद में पैसा देकर पैसा नहीं मिला और दुकान की पिछली साइड के अंदर वो मोहन स्टार का कैन है, कम से कम 125 रुपये, वो 5 कैन वहाँ पे पड़ा खुले पड़े, शेड की 2-3 डब्बी पड़ी थी और सब ये मैंने चेक किया। पुलिस थाना भी आ गया और उसने जांच पड़ताल की है और हमारे तो ये नुकसान हो गया।